आधी रात का वक्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 13। उसने देखा कि वो शहर की एक सड़क पर नीचे आने लगा है। वो धुंध की लहर की शक्ल में सड़क पर आ गया। उसके सामने एक इमारत थी, जिसका आहनी गेट बंद था। इमारत पर सन्नाटा छाया हुआ था। गेट के ऊपर बत्ती जल रही थी, जिसके नीचे सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। जमशेद धुंध की शक्ल में बंद गेट में से गुजर गया। आगे दरख्तों के दरमियान छोटा सा रास्ता बना हुआ था, जिसके दोनों जानब मसला गार्ड पहरा पर खड़े थे। धुंध की लहर उनके ऊपर से होकर आगे निकल गई। कोई तिलस्मी ताकत धुंध की लहर को किसी खास सिमत ले जा रही थी। जमशेद ये सब कुछ देख रहा था और उस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं हो रहा था। ना वो खुश था, ना वो परेशान, बस अपने आप हवा में तैरता हुआ चला जा रहा था। आगे एक खुली जगह आ गई। यहाँ पर बरामदा था, जिस पर आहनी सलाखों के चौखटे चढ़े हुए थे। यहाँ भी एक जानब मसला गार्ड मौजूद थी। जमशेद बरामदे की सलाखों में से गुजर गया। बरामदे की दूसरी जानब भी आहनी सलाखें लगी हुई थी। वो उसमें से भी गुजर गया। सामने एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बैरक थी। बैरक के दरवाजे पर आहनी गेट था, जो बंद था, और बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। जमशेद धुंध की नज़र ना आने वाली लहर की शक्ल में बैरक के दरवाजे में दाखिल हो गया। आगे आमने सामने 3-4 कोठियाँ बनी हुई थी, जिनकी सलाखदार आहनी दरवाजे बंद थे। दरमियान में छोटी सी राहदारी थी। उस राहदारी में भी हर को कोठरी के बाहर एक एक मसला सिपाही पहरे पर खड़ा था। हर तरफ मौत का सकूत छाया हुआ था। मसला सिपाही भी खामोश थे। जमशेद धुंध की लहर की शक्ल में एक कोठरी में दाखिल हो गया। ये फांसी की कोठरी थी। उस कोठरी के आगे भी सलाखों वाला दरवाज़ा लगा था, जो बंद था। कोठरी में बल्ब जल रहा था। एक आदमी कैदी के लिबास में सर झुकाए बैठा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। हड्ड काट चौड़ा था और उसका चेहरा उतरा हुआ था, और मौत के खौफ से जो उससे चंद मिनट के फासले पर रह गई थी, जर्द पीला हो रहा था। 2 मसला सिपाही, जो जेल के अहलेकार लगते थे, सलाखों वाले दरवाजे के पास खड़े थे। 3 आदमी फांसी पाने वाले कैदी के बिल्कुल करीब होकर बैठे थे। उनमें से जो शायद मजिस्ट्रेट होगा या वकील, उससे उसकी आखिरी वसीयत लिखवा रहा था। जेल का एक अफसर भी वहीं था। चंद मिनट फांसी के तख्ते पर लटकने वाला कैदी मुर्दा सी धीमी आवाज़ में कुछ वसीयत लिखवा रहा था। उनमें से किसी ने जमशेद के हयोले की धुंधली सी लहर को महसूस नहीं किया था। धुंध की ये लहर फांसी पाने वाले बदनसीब इंसान के सर के ऊपर 2 सेकंड चक्कर लगाती रही, फिर उसके सर में दाखिल हो गई। जैसे ही धुंध की लहर कैदी के सर में दाखिल हुई, उसको एक हल्का सा झटका लगा। वहाँ बैठे हुए हर आदमी ने यही समझा कि मौत के खौफ की वजह से ऐसा हुआ है। फांसी के कैदी ने उसके बाद अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस ना की, क्योंकि उसके अंदर
کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تبدیلی اگر ہوتی تھی تو بس اتنی ہوتی تھی کہ موت کے قیدی کا خوف اب اس کے اندر داخل جمشید کا خوف بن گیا تھا۔ اب موت کے خوف سے جمشید کا دل بیٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ پھانسی پانے والے کے جذبات و احساسات اب جمشید کے جذبات و احساسات میں بدل گئے تھے۔ موت کی جو دہشت پھانسی پانے والے اصل مجرم نے محسوس کرنی تھی، اب جمشید محسوس کر رہا تھا۔ اس تبدیلی کے ساتھ ہی جمشید کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ ایک پھانسی کے تختے پر لٹکنے والے قیدی کے جسم میں داخل ہو چکا ہے اور پھانسی کے پھندے سے دم گھٹ کر مرنے کی ساری تکلیف وہ خود برداشت کرے گا، اور یہ کام افریتی ڈائن کا تھا۔ وہ جمشید سے اپنی پھانسی کا بدلہ لے رہی تھی۔ عامل جمشید یہی محسوس کر رہا تھا کہ اسے پھانسی ملنے والی ہے۔ اس پر موت کی وہی دہشت اور خوف طاری تھا جو اس قاتل پر طاری ہوتی ہے جس کو چند لمحوں کے بعد پھانسی ملنے والی ہو۔ پھانسی کی کوٹری کے دروازے پر جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور پولیس افسر خاموشی سے آ کر رک گئے۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے آہستہ سے کہا، وقت ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی موت کے قیدی کو 2 آدمیوں نے بازو سے تھاما اور اسے لے کر پھانسی گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ عامل جمشید کو بالکل یہی لگ رہا تھا کہ اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خوف کے مارے اس کے قدم ایک بار لڑکھڑائے۔ اس کے ساتھ جو آدمی چل رہے تھے انہوں نے اسے سہارا دے کر آگے بڑھایا۔ پھانسی گھاٹ میں اس نے پھانسی کے پھندے اور جلاد کو دیکھا تو اس پر جیسے نزاع کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کا دل اتنی تیز سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اسے پھانسی کے تختے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ جمشید چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، مجھے پھانسی پر نہ لٹکاؤ، مگر وہ بول نہیں سکتا تھا۔ تختے پر ایک خاص جگہ پر کھڑا کر کے اس کے دونوں پاؤں جوڑ کر رسی سے باندھ دیے گئے۔ اس کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیے گئے۔ ساری کاروائی بڑی جلدی جلدی ہو رہی تھی۔ جلاد نے جمشید کے منہ پر کالا نقاب ڈال کر اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا۔ جمشید کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے فوراً بعد اس کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھسک گیا۔ وہ نیچے کنویں میں گرا اور گرتے ہی اسے زبردست جھٹکا لگا اور اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اگرچہ وہ ایک مردے کے بے جان جسم کے اندر تھا، مگر وہ دیکھ سکتا تھا اور سن بھی سکتا تھا، صرف بول نہیں سکتا تھا۔ وہ پھانسی کے موت کی اذیت سے گزر چکا تھا۔ اس نے اپنا آپ مردے کے جسم سے باہر آتا محسوس کیا۔ مرے ہوئے آدمی کے جسم سے وہ دھویں کے سفید لہر کی شکل میں باہر نکل آیا۔ اب وہ قبر کی تاریکی میں تھا۔ اس نے اپنا آپ بلند کیا تو وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ قبر سے باہر آتے ہی اس نے اپنے مکان کا رخ کر لیا۔ کوئی غیبی طاقت اسے اپنے آپ اڑائے لیے جا رہی تھی۔ وہ زمین سے کافی بلندی پر تھا۔ اس کی رفتار بھی تیز تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے مکان کی چھت پر آ گیا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ چھت پر سے نیچے دالان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ملازم عبدل کچن میں ناشتہ وغیرہ تیار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی بیٹھک میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا جسم بستر پر اسی طرح پڑا تھا جس طرح وہ اسے چھوڑ گیا تھا، اور اس کا جسم بے حس و حرکت تھا، جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ وہ اپنے جسم میں داخل ہو گیا۔ اپنے جسم میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ جس اذیت سے گزرا تھا اس کا ایک ایک لمحہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ پوری طرح سے افریتی ڈائن کے انتقام کی ضد میں آ چکا تھا۔ اس کو ایسے حقیقت کا احساس تھا کہ افریتی ڈائن اس سے بڑا خوفناک انتقام لے رہی ہے، اور اس کا اسیبی سایہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسے ایک بار پھر کسی المناک موت کی اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ عامل جمشید کے پاس افریتی ڈائن اور نستور جادوگر کی اسیبی طاقتوں کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ وہ ان کی شیطانی طاقتوں کے جال میں
पूरी तरह फंस चुका था। वो उस जाल को तोड़कर निकल जाना चाहता था, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। सिर्फ आरती उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन जब तक आरती के उस जन्म का चक्कर पूरा नहीं हो जाता, वो इंसानों की दुनिया में आकर उससे नहीं मिल सकती थी। ये ख्याल करके आमल जमशेद की आंखों में आंसू आ गए और सारी दुनिया में उसका कोई मददगार नहीं, और वो मुकम्मल तौर पर नस्तूर और इफरीती डाइन की असीबी ताकतों के रहमो करम पर है। नस्तूर और इफरीती डाइन मजबूरी की वजह से खुद तो इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकते थे, लेकिन इफरीती डाइन ने अपना असीबी साया आमल जमशेद के पीछे लगा दिया था, जो उसके इशारे पर जमशेद को तरह तरह के जिस्मानी और जहनी अजाबों में से गुजार रहा था। इतने में मुलाजिम अब्दुल कमरे में नाश्ता लेकर आ गया और उसने नाश्ता एक तरफ रखा और उल्टे पांव वापस चला गया। आमल जमशेद नाश्ता करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसे बिल्कुल भूख नहीं है। वो उठकर गुस्ल खाने में मुंह हाथ धोने चला गया। मुंह हाथ धोकर वापस आया और थोड़ा बहुत नाश्ता करके अपने अड्डे पर बैठ गया और काले जादू की एक पुरानी किताब खोलकर उसका मुताला करने लगा। वो काले जादू के कदीम टूने टोटकों में से कोई ऐसा मंत्र तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे उसको अफरीती डाइन के असीबी साये से निजात मिल जाए, क्योंकि इंसानों की दुनिया में यही असीबी साया उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। आखिर उसे एक मंत्र मिल गया। सैकड़ों बरस पहले आतिश परस्त जादूगर उस मंत्र को पढ़कर बदरूहों को काबू किया करते थे। आमल जमशेद ने मंत्र को पूरी तफसील के साथ पढ़ा और अच्छी तरह से याद कर लिया। ये मंत्र किसी वीरान जगह पर रात की तारीकी में बैठकर पढ़ा जाता था। आमल जमशेद अब रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हो गई तो वो शहर से बाहर एक गैर आबाद वीरान इलाके में आ गया। यहाँ बरगद का एक बहुत पुराना दरख्त था। ये दरख्त सैकड़ों बरस पुराना था और उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं और शाखें ज़मीन को छू रही थीं। ये वाकई बड़ा डरावना दरख्त था, मगर आमल जमशेद इन चीज़ों से कभी नहीं डरा था। वो ज़िंदगी में इस किस्म के चिल्ले कई बार कर चुका था। वो दरख्त के करीब ही सूखी घास पर बैठ गया और उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके इर्द गिर्द रात की तारीकी थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि ऐसे लगता था कि वो किसी कब्रिस्तान में बैठा है। आसेब से निजात का चिल्ला करने के लिए उसे ऐसी ही जगह की ज़रूरत थी। काले जादू का मंत्र उसे 1000 बार पढ़ना था। 100 बार मंत्र पढ़ चुकने के बाद आमल जमशेद अपने हाथ की एक उंगली बंद कर लेता था। जब वो 900 मंत्र पढ़ चुका तो उसे एक पुरस्रार सी आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें बंद नहीं की हुई थी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन इतना उसे अंदाज़ा हो गया था कि पुरअसरार आवाज़ जो कदमों की आहट से मिलती जुलती थी, उसकी दाएं जानब से आई थी, जैसे कोई सूखी घास पर कदम रखता हुआ चला आ रहा हो। आमल जमशेद ने काले जादू के मंत्र का जाप जारी रखा। जब वो मंत्र 950 की गिनती पर पहुंचा तो हल्की सी चीख की आवाज़ के साथ कोई शय दरख्त की शाखों में से धप से नीचे गिरी। जमशेद मंत्र भी पढ़ता रहा और आंखें खोलकर बरगद के द्यो कामत कदीम दरख्त के नीचे भी तकता रहा। उसे अंधेरे में दरख्त के नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी चिल्ले के मंत्र पूरे ख़त्म नहीं हुए थे कि उसका जिस्म अपने आप आगे पीछे हिलने लगा। उसने अपने जिस्म को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसका जिस्म बराबर आगे पीछे चल रहा था। आखिर वो काले जादू का अमल था और आतिश परस्त ख़ानदान से था। समझ गया कि इफरीती डाइन के आसेब ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, मगर वो बिल्कुल ना घबराया और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगा। वो जल्दी से जल्दी चिल्ला पूरा करना चाहता था। जब 1000 की गिनती में से 10 हिंदसे बाकी रह गए तो अचानक जैसे किसी शैतानी ताकत ने उसे ज़मीन से 5 फुट ऊपर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर गिरते ही आमल जमशेद को कुछ होश ना रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक ऊंची छत वाले बंद कमरे के पथरीले फर्श पर बिल्कुल सीधा पड़ा है। छत के पास दीवार के मेहराबी रोशनदान में से
زرد چاند کی پھیکی کرنیں اندر آ رہی ہیں۔ ان کرنوں کی مدھم روشنی میں جمشید کو چھت کے ساتھ کچھ جالے لٹکے نظر آئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر بوجھل بوجھل سا ہو رہا تھا، مگر اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ عامل ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کارروائی افریتی ڈائن کے اسیب کی ہے، جس نے اس کے چلے کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر کے اسے کسی ویران عمارت میں لا پھینک دیا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ محراب دار روشن دان کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ کوئی قدیم عمارت ہے۔ روشن دان میں سے آتی چاندنی کی پھیکی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ ایک جانب دیوار میں اسے دروازہ دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ دروازہ بہت پرانا اور بوسیدہ تھا اور اس پر جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے، جیسے دروازہ صدیوں سے کسی نے نہ کھولا ہو۔ دیواروں کا رنگ سیاہ تھا، جس کی وجہ سے چاند کی پھیکی کرنیں کمرے کی تاریکی کو روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ عامل جمشید نے دیوار کو ٹٹولا تو اسے بند دروازے کے پہلو میں قریب ہی چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی، جس کے پٹ بند تھے۔ کھڑکی کے فرش کے بالکل قریب بنی ہوئی تھی، اور اس نے کھڑکی کے بند کواڑوں پر ہاتھ پھیرا تو ایک دو جگہوں سے ہوا اندر آتی محسوس ہوئی۔ یہ کھڑکی کی درزیں تھیں۔ اس نے ان درزوں کے ساتھ آنکھ لگا کر دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے دوسری طرف سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ درزوں میں سے جو ہوا اندر آ رہی تھی اس میں عجیب سی بو تھی۔ یہ بو ایسی تھی جیسے دوسری طرف کوئی بوچڑ خانہ ہو جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس میں جمے ہوئے خون کی بھکران تھی۔ جمشید نے منہ پیچھے کر لیا اور سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کو خیال آیا کہ اسے اسیب کے کالے سائے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کالے جاتو کے منتر کا عمل ایک بار پھر دہرانا چاہیے۔ ہو سکتا تھا کہ 1000 بار منتر پڑھنے سے اسے اس منحوس جگہ سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ جلدی سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ منتر اسے پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا۔ 10-12 مرتبہ تو اس نے بالکل صحیح منتر پڑھا، مگر اس کے بعد وہ منتر بھولنے لگا۔ اس کے بعد وہ منتر بالکل ہی بھول گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ منتر کے پورے الفاظ کیا ہیں۔ اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا، مگر منتر کے الفاظ جیسے اس کے ذہن سے بالکل غائب ہو چکے تھے۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ کارروائی اسیبی سائے کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ افریتی ڈائن کے اسیب نے اس کے دماغ سے منتر کے الفاظ غائب کر دیے ہیں، اور اب وہ اس کے رحم و کرم پر ہے اور خود کچھ کر نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اس قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرے، مگر اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ انہیں پریشان خیالوں میں الجھا بند کھڑکی کے ساتھ لا کر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے بن بناہٹ کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے دور سے کچھ آدمی باتیں کرتے آ رہے ہوں۔ آوازیں بند کھڑکی کی دوسری جانب سے آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی کی درز میں جھانک کر دیکھا، دوسری طرف اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے لمحے بن بناہٹ کی آوازیں آنا بند ہو گئی اور کھڑکی کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ جمشید سوچنے لگا کہ یہ آوازیں کیسی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بند کھڑکی کے دردوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی۔ عامل جمشید نے ایک درز کے ساتھ آنکھیں لگا دی۔ بند کھڑکی کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا، جس کی سیاہ دیواروں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ روشنی ایک دروازے میں سے آ رہی تھی جو کمرے کے سامنے والی دیوار میں بنا ہوا تھا۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جلتی ہوئی مشعل لیے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ جمشید دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے کمرے کے تنگ دروازے میں سے 2 آدمی برآمد ہوئے، جن کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں۔ انہوں نے اندر آ کر روشن مشعلیں آمنے سامنے دیوار پر لگا دیں اور کود ہاتھ باندھ کر دیوار کے پاس خاموش کھڑے ہو گئے۔ ان آدمیوں نے کالے لبادے پہن رکھے تھے اور چہرے بھی سیاہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔
जमशेद हैरत ज़दा होकर देख रहा था कि ये कौन लोग हैं और यहाँ मछलियाँ लेकर क्यों आए हैं। इतने में दरवाजे में से दो और आदमी मछलियाँ लिए अंदर आ गए। ये मछल बरादर स्याह बादों में थे और जो मछलियाँ थामे एक तरफ खड़े हो गए। इन मछलियों की रोशनी में जमशेद ने देखा कि कमरे के कोने में पत्थर की एक लंबूतरी सिल रखी हुई है और उसकी एक तरफ स्याह मटका रखा है। अब से किसी के कराहने और सिसकियां ले लेकर रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर के बाद जमशेद ने देखा कि दो आदमी एक शख्स को बाजुओं से पकड़ कर लिए आ रहे हैं। उस आदमी से पूरी तरह चला नहीं जा रहा, वो लड़खड़ा रहा है और दोनों आदमी उसे सहारा देकर घसीटते हुए ला रहे हैं। जिस आदमी को पकड़ कर लाया जा रहा था वो अपने सर को बेबसी के आलम में दाएं बाएं मार रहा था और रोने की कोशिश में उसके हलक से सिसकियों की दिलदोज आवाज़ें निकल रही थीं। उसके पीछे तीन आदमी थे, उनमें से एक आदमी आगे आगे चल रहा था। उस आदमी के सर के बाल जंगली झाड़ियों की तरह लग रहे थे। चेहरा स्याह था और आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। एक आदमी उसकी दाएं जानब और दूसरा उसकी बाएं जानब बड़े अदब से चला आ रहा था और उन दोनों आदमियों के हाथों में नंगी तलवारें थीं जिनके फल मशलों की रोशनी में चमक रहे थे। आगे जाने वाले आदमियों ने जिस बदनसीब को पकड़ रखा था उसे उन्होंने पत्थर के सिर पर सीधा लिटा दिया और उसके दोनों हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए। झाड़ियों ऐसे बालों और सुर्ख आंखों वाला भूतनुमा आदमी पत्थर के सिल के करीब खड़ा हो गया। जिन आदमियों ने तलवारें थाम रखी थी उनमें से एक आदमी सिल की दाईं जानब और दूसरा सिल की बाएं जानब खड़ा हो गया। ये लोग एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। वहाँ दहशत ज़दा खामोशी छाई हुई थी। जमशेद खिड़की के दर्द में से ये सब कुछ सहमी हुई आंखों से देख रहा था और सिल पर जकड़े हुए आदमी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो अपने सर को दाएं बाएं हिला रहा था मगर सिल पर ऐसे लेटा था जैसे उसने अपनी किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया हो। जंगली झाड़ियों जैसे बालों वाले स्याह आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और उसका हाथ ऊपर उठते ही एक तलवार वाला आदमी सिल पर पड़े बदनसीब इंसान के सराहने की जानब आ गया। दूसरे आदमी ने स्याह मटका उठा लिया और वो एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। फिर स्याह फाम आदमी ने अपने हाथ जल्दी से नीचे कर लिया और उसके साथ ही तलवार वाले आदमी ने तलवार के एक ही वार से सिल पर पड़े हुए इंसान का सर तन से जुदा कर दिया। कटी हुई गर्दन में से खून का फवारा उबल पड़ा। दो आदमियों ने तड़पती लाश को काबू करने के बाद उसकी कटी हुई गर्दन को मटके के अंदर कर दिया। गर्दन में से लाश का गाढ़ा गाढ़ा खून निकल कर मटके में जमा होने लगा। जब मटका खून से भर गया तो लाश को छोड़ दिया गया। अब एक आदमी खून से भरा हुआ मटका लेकर स्याह फाम भूतनुमा आदमी के करीब आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। स्याह फाम आदमी ने दोनों हाथों से मटके को थाम लिया और फिर मटके को अपने मुंह के साथ लगाकर गटागट खून पीने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने मटका दूसरे आदमियों के हवाले कर दिया। एक एक करके बाकी आदमियों ने भी मटके में भरे हुए ताज़ा इंसानी खून से अपनी शैतानी प्यास बुझाई और जब मटका खाली हो गया तो दो आदमी मछलियाँ उठाए वहाँ से वापस चले गए। स्याह फाम आदमी भी अपने दो मुहाफ़िज़ों के साथ वहाँ से चला गया। कमरे में जो आदमी बाकी रह गए थे उन्होंने बदकिस्मत इंसान के कटे हुए सर को मटके में डाला और बेजान लाश को पांव पर बंधी हुई रस्सी को पकड़कर उसे घसीटते हुए वापस चले गए। जाते हुए वह जलती हुई मछलियाँ भी साथ ले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद उस छोटे से कमरे में एक बार फिर घुप अंधेरा हो गया। यह खूनी मंजर देखकर आमल जमशेद के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसे लग रहा था कि उसका भी यही अंजाम होने वाला है। किसी भी वक्त मशल बरादर स्याहपोश आकर उसे ले जाएंगे और उसका गला काट कर उसके खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। आमल जमशेद को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। सब कुछ भुलाकर उसने वहाँ से फरार होने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसकी निगाह ऊपर रोशनदान की तरफ उठ गई। रोशनदान में अगरचे सलाखें नहीं लगी हुई थी मगर वो फर्श से काफ़ी ऊंचाई पर छत के बिल्कुल साथ था और वहाँ कोई ऐसी शय भी दिखाई नहीं दे रही थी
जिसका सहारा लेकर वो रोशनदान तक पहुंच सकता। वो अभी तक खिड़की के साथ लाकर बैठा हुआ था। उसने एक बार फिर मंत्र के अल्फाज याद करने की कोशिश की, मगर अब उसे मंत्र का एक लफ्ज़ भी याद नहीं आ रहा था। मंत्र के अल्फाज जैसे किसी ने उसके जहन से हरफ़े गलत की तरह मिटा दिए थे। उसका दिल वैसे भी काले जादू और आतिश परस्तों के शैतानी मंत्रों से बेदार हो चुका था। उसके दिल में एक खुदा का तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता अकीदे की शक्ल इख्तियार कर रहा था। उसने जादू टूने की एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि अगर ये टूना किसी मुसलमान पर किया जाएगा तो उसका असर उस पर नहीं होगा, क्योंकि एक मुसलमान नमाज रोज़े का पाबंद ना भी हो तब भी उसके दिल में ईमान की शमा का नूर जिंदा सलामत होता है, और जहाँ ईमान का नूर होगा वहाँ कुफ्र और शिरक के शैतानी अंधेरे एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकते। शिरक और कुफ्र की शैतानी ताकतें किसी भी सादा दिल मुसलमान की ताकत ईमानी के नज़दीक नहीं फटक सकती। ईमान की ताकत ही कायनात की, बल्कि सारी कायनातों की सबसे बड़ी, सबसे आला और अरफा और अज़ली और अब्दी ताकत है, जो सिर्फ एक सच्चे मुसलमान को अता होती है। अमल जमशीद को अब अफसोस हो रहा था कि वो एक आतिश परस्त ख़ानदान में पैदा हुआ। उसने एक सर्द बआह भरकर अपने आप से कहा, काश मैं एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा होता।